दुनिया की नजरें सिर्फ जर्मनी और मॉस्को में होने वाली मीटिंग पर ही नहीं है, नजरें दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग पर भी हैं। बड़ी खबर आ रही है कि रायसीना डायलॉग का आज ये दूसरा दिन सुबह 10 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन होगा। आज के सेशंस में यूक्रेन और चीन पर भी चर्चा होगी। क्या कुछ बड़ी बातें होंगी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और जिस तरह से ये रायसीना डायलॉग पर पूरी दुनिया की नजर है, रायसीना डायलॉग में आज की बात करें तो दोपहर 12:30 बजे एक पैनल डिस्कशन होना है जिसमें यूक्रेन पर यूरोपीय स्ट्रैटेजी को लेकर मंथन होगा, बातचीत होगी और इसका टॉपिक होगा द ब्रुसेल्स इफेक्ट कंपास फॉर स्ट्रैटेजिक यूरोप, जिसमें यूक्रेन में यूरोप के रिस्पांस और तैयारी पर चर्चा होगी। क्या यूक्रेन युद्ध से यूरोप ताकत की भाषा का इस्तेमाल सीख रहा है, और इस पर भी बात होगी। यह भी चर्चा होगी कि यूक्रेन युद्ध से यूरोप का डिफेंस पर फोकस बढ़ना भविष्य में सुरक्षा की गारंटी होगी। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन पर यूरोप की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा होगी और सबसे ज्यादा मंथन इस बात पर होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके ईयू को जोड़ने का काम किया है। क्या इसे चीन तोड़ सकता है? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। चीन की भूमिका को पर भी बातचीत होगी और यूक्रेन पर मंथन के लिए रायसीना डायलॉग में पैनल में जो बड़े नाम होंगे उनमें 3 यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। उसको भी ये देख लेते हैं। यूरोप की स्ट्रैटेजी पर फोकस रखने वाले सेशन में पोलैंड के विदेश मंत्री ज़ामगिन्यू राव बोलेंगे और लिथुआनिया के विदेश मंत्री भी अपना आकलन और विश्लेषण साझा करेंगे। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जीन एसेलबर्न भी यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोप के हालात और तैयारियों पर बातचीत करेंगे। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हो। मनीष, बात तो हो रही है, चर्चा हो रही है, यूक्रेन का भी मुद्दा है, लेकिन जो बिगेस्ट प्लेयर्स हैं इस पूरे मामले में, और जैसा कि शुरुआत में आप ये बात कह भी रहे थे कि एक ही आदमी के हाथ में कुंजी है कि पुतिन क्या चाहते हैं, वही तय करेंगे युद्ध कब रुकेगा और कब नहीं। तो रशियन पर्सपेक्टिव और साथ में हम चाइना की बात कर रहे हैं, चाइनीज पर्सपेक्टिव, वो इस डायलॉग में कैसे आएगा, कैसे उसको एड्रेस किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हालांकि आपको ये जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि रायसीना डायलॉग में रसिया के भी कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं जो आज चर्चा करने वाले हैं। और आज जब देर शाम में चर्चा होगी कि रूस यूक्रेन संकट का भविष्य क्या है, क्या ये युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, उसमें शायद रशियन साइड ये बात करेंगे कि आखिर क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से रूस को आक्रमण करना पड़ा, या रूस का क्या स्टैंड है। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं कि सबसे पहले आज जो दूसरे दिन का अहम बिंदु है वह है ब्रसेल्स इफेक्ट। देखिए, पूरी दुनिया में आजकल ये नया टर्म काफी ज्यादा बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन के छोटे छोटे देश जो एक सामूहिक शक्ति के तौर पर बार्गेन कर रहे हैं या अपनी उपस्थिति को जता रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन मामले में हो या फिर ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में हो या इंडो पैसिफिक को लेकर है, तो यूरोपीय यूनियन एक शक्ति के तौर पर किस तरह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, और यूरोपीय यूनियन की व्यवस्था लेने की होड़ भी है। लेकिन यूक्रेन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें यह भी दिख रहा है कि युद्ध में सीधे तौर पर कोई भी देश यूक्रेन के साथ मैदान में उतरना नहीं चाह रहा, सभी बच रहे हैं। तो ये दोनों एंगल यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी, मनीष आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। और अब रुख करेंगे अंकिता का, आगे हैं 50 बड़ी खबरें। देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध को 62 दिन होने को आए हैं और ऐसे में लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन में पहुंचे हैं अमेरिका के जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हैं। क्या कुछ और बड़ी अपडेट्स है? यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, आज वो मॉस्को में मुलाकात करेंगे पुतिन से। क्या कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आएंगी, वो आपको बताएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।